सऊदी अरेबिया ने जो किया है वो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आज भी भारत में रहकर लानत मलामत करते आए हैं और ये कहते हैं कि मुसलमानों को उनके धर्म का पालन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, महिलाओं को, बच्चियों को उनका धर्म प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने एग्जाम हॉल के अंदर अबाया और बुर्का पहनकर आने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर है कि वहाँ पर कुछ खातूनों को, ख़वातीन को एग्ज़ाम हॉल में नहीं बिठाया गया क्योंकि उन्होंने बुर्का पहन रखा है। इधर से भी तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए खेतियों के मानंद हैं, जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के। सलाम बाजार டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல, தடை போட யாரும் இல்ல, விளையாடு போமா உள்ள வில்லாடா। औरतें तुम्हारी खेतियों की मिसल हैं, फ़ातू हर्सकुम अन्नशीतुम, तो तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहे दाखिल हो जाओ, जहाँ से चाहो दाखिल हो जाओ। तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने जो हुक्म दिया है वो खेती के बारे में हुक्म दिया है कि अपनी खेती में जहाँ से चाहो दाखिल हो जाओ। மைதானம் தேவையில்ல, அம்பயரும் தேவையில்ல, யாருக்கும் தோல்வி இல்ல வில்லாடா। ஏய் கீழேந்த மாமன், இது இன்னொரு கேம், தெரியாம நின்னா அது ரொம்ப ஷேம், விளையாட்டு ரூல் நீ மீறாட்டி ஃபவுல், எல்லைகள் தாண்டு அது தாண்டா கோல்। டாடி மம்மி டாடி மம்மி டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல, தடை போட யாரும் இல்ல, விளையாடு போமா உள்ள வில்லாடா। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। आइए सबसे पहले तर्जमा सुनते हैं। अल्लाह ने कहा, तुम्हारी औरतों में से जो भी ऐसी खातून हैं, आप ऐसी खातून को घर के अंदर कैद करके रखें यहाँ तक कि ऐसी औरत को मौत आ जाए और किसी दूसरी औरत से आप मिलने मत दीजिए, नहीं तो फिर ये बदकारी करेगी। तो उन औरतों को आप अपने घरों के अंदर रोक लीजिए, रोक के रखिए। हत्ता यतवफ़ाहुन्नल मौत, यहाँ तक के मौत उनकी उम्रें ख़त्म कर दे, यहाँ तक कि वो मर जाए, वफ़ात पा जाए। டாக்ஸிக்காரன் தான் நான் ஏறும் போதெல்லாம் அட மீட்டருக்கு மேல தந்து பல்லு நிச்சானே। பஸ்ல இருக்கா ஒரு சீட்டு கேட்டேனே, தன் சீட்டை டிரைவர் தந்து விட்டு ஓரம் நின்னானே। அளவான உடம்புக்காரி, அளவில்லா கொழுப்புக்காரி, அளவான உடம்புக்காரி, அளவில்லா கொழுப்புக்காரி, இருக்குது இருக்குது வாடி உனக்கு ராத்திரி கச்சேரி। டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல, தடை போட யாரும் இல்ல, விளையாடு போமா உள்ள வில்லாடா। जो है शौहर अगर बीवी को हम इस तरीके बुलाए तो बीवी का काम है कि उसको इनकार ख़तन ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें ऊँट के ऊपर जो होता है ना रखा हुआ
ट्रैवलिंग करते हैं, अगर वहाँ भी बुलाए हम बिस्तरी के लिए तो तुमको जाना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए। दूसरी रिवायत में आपने फरमाया अगर कोई खाविंद अपनी बीवी को बुलाए और वो इनकार कर दे आने से तो उस पर जो है अल्लाह की फरिश्तों की लानत होती है, और हूरें जो जन्नत में उस शख्स के लिए अगर वो जन्नती होंगी तो वो भी इस पर लानत भेजती है और कहती है ऐ खातून इससे तकलीफ ना पहुंचा। எனக்கு ஆப்பு அழகான சின்ன பாப்பு வைக்காதே எனக்கு ஆப்பு கொத்தம் கொலையா இருக்கிற உனக்கு நான் தாண்டி மாப்பு டாடி மம்மி டாடி மம்மி டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல தொடப்போட யாரும் இல்ல விளையாடுவோமா உள்ள माशाल्लाह। सोचो मेरे प्यारे साथियों कितना बड़ा मकाम दिया है एक औरत को। इस्लाम के अलावा दुनिया की कोई धर्म, दुनिया का कोई मजहब औरत को इतनी आजादी नहीं देता है और इतना बड़ा मकाम नहीं देता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन वो जो मीम्स आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? कि भाई मजा आया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है। जाओ मजे करो, जुमे जुमे आया करो, तुम्हारे मजे कराए जाएंगे। हाय 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 हाय। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आप हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं। इसमें ना नू नहीं होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सहाबी जो नबी की सोहबत उठाते हैं इतने परेशान हो गए कि उन्होंने नबी से इजाजत मांगी कि या रसूल अल्लाह आप हमें इजाजत दें, हम कोई ऐसी चीज खाएं कि हम खसी हो जाएं, नामर्द हो जाएं, हमसे गुजारा नहीं होता औरत के बगैर सफर में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, फरमाया निकाह करो। निकाह क्या मतलब? सफर में कर लो किसी से। हिजाब बैन को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे भारतीय सरकार को। उनका मानना था कि क्लासरूम में हिजाब बैन डिस्क्रिमिनेटरी है। उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने एग्जामिनेशन हॉल में अबाया को बैन कर दिया है। कोई भी बच्ची क्लासरूम में, जो भी महिला मौजूद होगी, वो क्लास के अंदर अबाया नहीं पहनेगी। और ये जो अभी आदेश आया है सऊदी में, उस समय में आया है जबकि अभी भी भारत में सुनाई पड़ जाएंगी जब एग्जामिनेशन हॉल से लड़कियां एग्जाम छोड़कर बाहर ये कहकर निकल रही हैं कि हमें हिजाब और बुर्का नहीं पहने दिया जा रहा, हमारे लिए सबसे पहले हमारा दीन, हमारा हिजाब है। और इनफैक्ट आपको एक बात और याद दिला दूं कि कर्नाटका के एक उडुपी कॉलेज से ये विवाद शुरू हुआ और आप सबको याद होगा कि कितना बड़ा विवाद ये पूरे देश में फैला। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब हाई कोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम नहीं है, उसके बावजूद भी ये लड़ाई लगातार चल रही है। इसी पे बहस होती आई है जब हिजाब की बात आई है कि एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है। अगर एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है तो फिर चॉइस की तो बात ही नहीं रह जाती, आपको फॉलो करना है। अगर चॉइस की बात है तो फिर एक रिग्रेसिव प्रैक्टिस महिला की चॉइस कैसे हो सकती? आप सबको ये तो पता ही है कि ईरान में सितंबर से हिजाब के विरोध में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और ईरान में कितनी ही
लोग अब तक हिजाब के विरोध में अपनी जान दे चुके हैं। वो आज भी इस अधिकार के लिए लड़ रही हैं, लेकिन हमारे देश में जहां पर ये अधिकार मिला हुआ है वो इस अधिकार से खुद को वंचित करना चाहती है। कितने अफसोस की बात है, कोई भी रीत या रिवाज बहुत समय से चलता आ रहा है तो उसको हम सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि गलत तो गलत होता है चाहे कितना भी पुराना हो। उसको लेकर आज सऊदी अरेबिया ने जो किया है वो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आज भी भारत में रहकर लानत मलामत करते आए हैं और ये कहते आए हैं कि मुसलमानों को उनके धर्म का पालन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, महिलाओं को, बच्चियों को उनका धर्म प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एक मैंडेटरी लॉ बना हुआ है महिलाओं के लिए पब्लिक प्लेस पर एक आउटर गारमेंट बुर्का हिजाब पहनने का। उसको लेकर सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाया है और क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हिजाब या फिर अबाया हम कहें इन शॉर्ट, उसको बैन कर दिया है। So there is this religiosity जिससे भी it comes to the fore in Muslim politics. Muslims जहां भी हैं और उससे उनका ही नुकसान होता है। एक मैं मिसाल आपको बरतानिया की जरूर दूंगा जिससे आपके सुनने वाले समझ जाएंगे कि फर्क क्या है। 1950s में इंडिया और पाकिस्तान से काफी लोग गए बरतानिया, शादियां उन्होंने बीवियां वापस अपने गांव से लेकर आए। बट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी वुमेन डिड नॉट वर्क, तो घर में ही रही, अपने बुरखे पर्दे में रह गई। लेकिन जो इंडियन औरतें आई, या तो अपने हस्बैंड के साथ दुकान खोल लिया, इंडियन स्टोर या मार्केट में जाके काम, या घरों में भी काम किया उन्होंने, बट दे वेंट आउट इनटू द मार्केट प्लेस। उससे फर्क ये हुआ, हिंदू कम्युनिटी थी खासतौर से, उनकी इनकम डबल हो गई, राइट। लेकिन जो औरतें बाहर जाके काम करने लगी वो अंग्रेजी सीख ली। अंग्रेजी सीखने से ये हुआ कि वो अपने बच्चों के होमवर्क पर, बच्चों की तालीम पर ज्यादा तवज्जो दे सकी। स्कूल में कोई मसला हुआ तो शी कुड गो एंड टॉक टू द टीचर इन इंग्लिश। तो उससे उनकी बच्चे जो थे, जो फर्स्ट जनरेशन इंडियंस के जो बच्चे थे, दे डिड एकेडमिकली वे बेटर देन द फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी मुस्लिम्स। पर कैपिटा इनकम अचीवमेंट्स देख लें आप इंडियन, तो आपको पता है मित्तल नाम का बंदा है तो वो तो कब का बिलियनर बना हुआ है, वो तो 20 साल पहले की बात है ना। दे वर ऑलरेडी मेकिंग लॉट ऑफ मनी। और अनफॉर्चुनेटली ये सारा चक्कर वापस बांग्लादेशियों के साथ 70s में देखने को मिला। सऊदी अरब अब मॉडर्न बन चुका है। सऊदी अरब के अंदर अब अबाया और बुर्का ये अजीब चीज बन चुकी है। जैसे मान लो अबाया और बुर्का पहन करके वो कोई जुर्म कर रही हैं। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने एग्जाम हॉल के अंदर अबाया और बुर्का पहनकर आने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अभी तो सिर्फ एग्जाम हॉल के अंदर ही पाबंदी लगाई है, अब वो दिन दूर नहीं है जब पूरे सऊदी अरब के अंदर भी अबाया और बुर्का के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। अभी ये कानून सिर्फ एग्जाम हॉल तक के ही लिए बनाया गया है, लेकिन वो वक्त, वो दिन दूर नहीं जब ये कानून पूरे सऊदी अरब के लिए भी बना दिया जाएगा। ये मेरी बात याद रख लेना। सऊदी अरब के इस घटिया कानून का सबसे ज्यादा नुकसान उन मुसलमान बच्चियों को होगा जो पिछले काफी टाइम से हिजाब और बुर्के के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। उन मुसलमान बच्चियों को सऊदी अरब की इस घटिया हरकत का हवाला दे करके खामोश कर दिया जाएगा। तो देखिए, ऐसी खबरें मिल रही है कि वहाँ पर कुछ खातूनों को, खवातीन को एग्ज़ाम हॉल में नहीं बिठाया गया क्योंकि उन्होंने बुर्का पहन रखा था। बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर है कि जिस मिट्टी से तमाम औरतों को सिक्योर करने का मिशन यानी बुर्का जो चल पड़ा था, आज उसी मिशन को रोकने का